नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आप बैल मुझे मार, ये कहावत सभी ने सुनी है और इसको चरितार्थ कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। कांग्रेस के नेताओं का पुराना इतिहास रहा है कि वो सेल्फ गोल करने में कोई कोर कसर नहीं रखते। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिखाया है। बोले जुबा विवाद, कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। मालदीव और लक्षद्वीप के मुद्दे पर पूरा देश एक साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं कि मोदी विरोध में कुछ भी बोल जाते हैं और फिर उसी मुद्दे को बीजेपी हाईजैक कर लेती है। एक तरफ बायकॉट मालदीव चल रहा है तो दूसरी तरफ खड़गे मालदीव के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। खड़गे का कहना है कि मोदी की आदत है, वे हर बात को पर्सनली ले लेते हैं। अब इस बयान को लोकसभा चुनाव में जनता कितना पर्सनली लेगी, ये तो दूर की कौड़ी है। फिर भी खड़गे का बयान कांग्रेस के लिए नुकसान ही करेगा, फिर चाहे राम मंदिर का न्योता नहीं कबूल करना हो या फिर बड़बोले नेताओं के अन्य बयान। यही बयान कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कहीं भारी न पड़ जाए। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं, फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता सीबी यादव जी हमारे साथ हैं और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सीबी यादव जी आपसे ही करते हैं। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा, क्या मायने उसके निकाले जाएं? क्योंकि एक तरफ तो देश है, जिस तरह से लक्षद्वीप मालदीव ये जो विवाद हुआ, जिस तरह से बायकॉट किया जा रहा है, पूरा देश एक तरफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहते हैं या कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्या वाकई में फोबिया क्रिएट करने के लिए मोदी जी ने ऐसा कहा या किया? नहीं, पता नहीं आपने इसे किस रूप में ले लिया है। ये एक साधारण सी बात है कि इस देश में जो विदेश नीति के मामले होते हैं वो पूरी एक डिप्लोमेटिक मामले होते हैं और प्रधानमंत्री जी जो एक अपने पर्सनल यात्रा को लेके एक पर्सनल मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश नहीं है, ये समझना पड़ेगा। देश की संकल्पना एक बड़ी संकल्पना होती है और जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है तो उसमें बहुत सारी डिप्लोमेटिक चीजें होती है और डिप्लोमेटिक चीजों को डिप्लोमेटिक तरीके से हल किया जाता है। लेकिन हमारे जनमानस में एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी जाती है कि जैसे कोई एक जो है ना, ये हमेशा की बात है, तो वो एक जो प्रवृत्ति रही है आज तक की नरेंद्र मोदी जी की, उस प्रवृत्ति पर एक सामान्य सी टिप्पणी है। देखने वाली बात यह है कि जब भी विदेश नीति के मामले आते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि मालदीव हमारा पड़ोसी देश है और वो हमारा जो डिप्लोमेटिक दृष्टि से, हमारे ज्योग्राफिकल दृष्टि से, वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सेंसिटिव मामला, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे अच्छे संबंध रहना और वो संबंध बेहतर हो, इस दिशा में हमको डिप्लोमेटिक आगे बढ़ाना चाहिए। 1965 में जब मैं यही बात बता रहा हूँ, इसमें क्या गलत हुआ? आप बताइए। दो चीजें आप देखेंगे कि आज चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि जब मालदीव में पहला दूतावास भारत ने खोला 1972 में, चीन तो 2011 के अंदर आया था और मालदीव की नीति थी कि वहां कोई भी उनका राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री सबसे पहले भारत की यात्रा करेगा, उसके बाद में वो यात्रा कहीं और दूसरे देश की होगी। ये हमारे संबंध रहे हैं। लेकिन आज मालदीव के अंदर जो है चीन अपना सैन्य अड्डा बना रहा है। मालदीव का जो राष्ट्रपति है वो भारत की यात्रा न करके सीधी चीन की यात्रा कर रहे हैं। तो जो चीन के नजदीक संबंध बन रहे हैं और चीन से जो संबंध जो डेवलप हो रहे हैं, वो हमारी विदेश नीति के सामने खतरा है या नहीं है, सवाल ये होना चाहिए। ये सवाल थोड़ी होता है कि ठीक है ये बात हम सब लोग इसकी आलोचना करते हैं कि प्रधानमंत्री का जो के ऊपर एक जो कटाक्ष किया वहां के मंत्री, पूरा विपक्ष ने, पूरे देश ने उसकी आलोचना की, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री पे कटाक्ष है। तो उसकी आलोचना हम सब ने की है, पूरा देश उस आलोचना के साथ था। लेकिन हर चीज को एक ऐसा मामला बना लेना, विशेषकर विदेश नीति के मामले में हमें बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। आप ये कह रहे कि अध्यक्ष जी ये कहना चाह रहे थे कि विदेश नीति के मद्देनजर ध्यान रखते हुए इसे हल दूसरे तरीके से करना चाहिए था, ना कि इस तरह से हल होते हैं। ठीक है, आप ये भावनात्मक चीजें नहीं होती है। ठीक है, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि मोदी जी हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। क्योंकि आप बार बार विदेश नीति का जिक्र कर रहे हैं, कर्नल अनुपम जेटली जी हमारे साथ है, लेकिन उनका रुख करें उससे पहले लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, एक बड़ा मुद्दा बन जाता है ये। लोग इस तरह से देख रहे हैं कि वाकई में हम मालदीव क्यों जाए जब हमारे देश में लक्षद्वीप जैसी जगह है जो कि उससे भी खूबसूरत नजर आती है। बस इसी को लेकर ही चीजें जिस तरह से हुई और ये विवाद बढ़ा। विवाद अगर मालदीव में एक्शन लिया गया वहां के मंत्री, तो उन्होंने कमेंट किया था और रिश्ते ठीक रहे शायद, इसलिए वहां पर उन पर एक्शन भी लिया गया। लेकिन अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा
उसे बीजेपी कैसे लेती है? क्योंकि अभी सीबी यादव जी के साफ तौर पर कहना है कि इसे गलत तरीके से लिया जा रहा है। विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें कुछ कहना चाहिए था या करना चाहिए था? देखिए श्वेता, ये बात कहां से शुरू होती है? भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर जाते हैं और वहां जाकर वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें उसकी खूबसूरती को दर्शाया गया। लक्षद्वीप भारत का एक टापू, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और बेहद खूबसूरत जगह। भारत का प्रधानमंत्री भारत में ही अपनी एक जगह पर जाकर वहां पर एक वीडियो बनाता है, उसको पोस्ट करता है और उसको बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं, देश उसको पसंद करता है। उसके बाद वो जो मालदीव के 3 मंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते हैं। भारत का कोई भी डिप्लोमेट, भारत के किसी भी मंत्री, भारत की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मालदीव के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप जाने के ऊपर खाली मालदीव के मंत्रियों ने कमेंट किया और उसके कारण जो दबाव भारत की तरफ से बना, भारत की जनता की तरफ से बना, तो मालदीव के 3 मंत्री वहां की सरकार ने बर्खास्त कर दिया। इसमें डिप्लोमेट की बात कहां से आ गई? ये अगर भारत कहता मालदीव को लेकर कुछ, भारत की सरकार कहती, भारत के प्रधानमंत्री कहते, भारत की शासकीय पार्टी कहती, तो उसमें आपके दो देशों के रिश्ते खराब होने की संभावना रहती है। लेकिन एक देश में जहां के वो प्रधानमंत्री हैं, उस देश की किसी हिस्से में विजिट करने गए और उससे किसी दूसरे देश के मंत्रियों को आपत्ति हो गई, उस पर वो टिप्पणी कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री पर, तो भी वहां देश की जनता ने ट्रेन चलाया और उसके दबाव में मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया। भारत की बढ़ती हुई ताकत का नजारा है। वरना तो देखिए, आप चीन की बात कर रहे थे, 2 द्विपक्षीय रिश्तों की बात कर रहे थे, तो चीन तो मैं मालदीव गया था पिछले वर्ष और वहां जाकर आप देखेंगे तो चीन ने वहां किस तरह का जाल फैलाया है, इससे आपको पता लग जाएगा। आप देखिए, चीन की जो विस्तारवादी मानसिकता वो आज की नहीं है। चीन ने जब देश कमजोर होता था कांग्रेस पार्टी के शासन में ना, 1962 में भारत का आधा हिस्सा अरुणाचल का लेके ही चला गया ना चीन तो, और उससे पहले भी 1959 में जब लद्दाख के एरिया में उसने घुसपैठ की और उस वक्त एक बड़ा हिस्सा वो लेकर चला गया, तो तब की सरकार इतनी ताकतवर नहीं थी या देश के प्रति उनका इतना कमिटमेंट नहीं था कि वो चीन से वो छीन कर ले आते। और जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में रही तो चीन अपने तरीके से देश में घुसपैठ करता रहा, देश में अपना विस्तारवादी नीति चलता रहा। आज देश में मजबूत सरकारें हैं। आप देखिए, बॉर्डर, जो देश का बॉर्डर लगता है चाइना से, चाहे वो अरुणाचल का हो, चाहे लद्दाख का हो, दूसरे हिस्से का हो, बॉर्डर पे सड़कें क्यों नहीं बनी? सवाल है ना। कांग्रेस पार्टी के राज में बॉर्डर पे सड़कें बन रही हैं। एयर स्ट्रिप क्यों नहीं बनी? आज बन रही हैं। आज डबल वहां पे मेगा हाईवे क्यों नहीं बने? आज बन रहे हैं। उससे चीन को परेशानी है। आज वो भारत से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता, घुसपैठ नहीं कर सकता। कांग्रेस को क्या दिक्कत? इसलिए कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस को देश हित की हर बात में दिक्कत है, केवल इसी बात में दिक्कत नहीं है। 370 हटी, कांग्रेस को परेशानी। एयर स्ट्राइक हुई, कांग्रेस को परेशानी। बालाकोट में स्ट्राइक हुई, कांग्रेस को परेशानी। कांग्रेस को देश के सम्मान बढ़ाने वाली, देश के स्वाभिमान बढ़ाने वाली हर बात से दिक्कत है। और सुनिए, इसमें एक ट्विस्ट और है। मालदीव क्या है? मालदीव एक मुस्लिम देश है। आपने कल देखा कि अयोध्या का निमंत्रण ठुकराया कांग्रेस पार्टी ने। भगवान राम की जहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मंदिर की, वहां का निमंत्रण ठुकराया। अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने किसको खुश करने के लिए ठुकराया? किसको खुश करने के लिए ठुकराया? और आज मालदीव के समर्थन में भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। आपको याद होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा था। तब देश के एक प्रांत के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आकर इस बात का विरोध किया था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो चुपके चुपके चाइना से मीटिंग करती है, आप जानते ही हैं, और किस तरीके का देश विरोधी इसका जवाब सीबी यादव जी से लूं उससे पहले, उसके कारण ये, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी भी हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। अनुपम जेटली जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुपम जी, आपने सुना, देखिए बीजेपी कांग्रेस दोनों के अपने अपने वक्तव्य है इसे लेकर, लेकिन समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि बार बार विदेश नीति का जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि एक डिप्लोमेसी होती है, उसका ख्याल रखना चाहिए, 2 देशों के रिश्तों की बात होती है। लेकिन मालदीव, लक्षद्वीप, इसे लेकर जिस तरह से एक बैन किया गया, बायकॉट करने की यहाँ पर बात हुई और किस तरह से लोगों की एक मेंटालिटी यहाँ पर बनी, विदेश नीति क्या इससे फर्क पड़ता है? क्या दोनों देशों के रिश्तों में इससे कोई फर्क पड़ा है? नमस्कार। देखिए, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि मैं राजनेता नहीं हूं, इसलिए मैं तू मैं की लड़ाई में नहीं पड़ूंगा। आधा सच और आधा झूठ टीवी पर नहीं बोलूंगा। मालदीव से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे और बहुत मजबूत रहे हैं। भूतकाल में जब मालदीव में तख्ता पलट हुआ था तो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने जाकर उनके प्रेसिडेंट को वहां से निकाला था और सारी स्थिति संभाली गई थी। इसके बाद मालदीव और ज्यादा भारत के प्रति रहा, मगर समय के साथ हर देश जो है अपनी पॉलिसी, अपने जो उसके खुद के इंटरेस्ट हैं उसके मुताबिक काम करता है। और मालदीव भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वो अपने हिसाब से अपनी नीति चला सकता है।
क्या सही है क्या गलत है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, इसका भुगतान उसी को करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई पिछले साल अक्टूबर में, जब मालदीव में नई सरकार आई और मोहम्मद मोइजू जो प्रेसिडेंट बने, जिनका चीन के प्रति रुझान था, उनका इलेक्शन कैंपेन में वादा यह था कि फर्स्ट इंडिया का कराई हटाऊंगा मैं अपने देश से। तो वो सरकार आई, वो चीन के प्रति उनका रुझान था, तो उन्होंने चीन को ज्यादा तवज्जो दी और भारत को तवज्जो कम करी जी। उनका आंतरिक मामला। मगर भारत जो है अपना आंतरिक मामला जब संभाल रहा है, और अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर एक देश के इलाके को एक डेवलप करना चाह रहे हैं, बिना अपने ट्वीट पर, एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ मालदीव के लिए नहीं लिखा, वो खाली लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा आंतरिक मामला है और हमारे देश के नेता उस पर बखूबी पूरी तरह से तरीके से लिखने को स्वतंत्र है। ये बहुत गलत था कि 3 अधिकारी जो हैं, 2 मिनिस्टर और 1 सरकारी अधिकारी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पर कोई अभद्र टिप्पणी करे। हाँ, मालदीव की सरकार ने कुछ हद तक इसको संभाला कि इनके स्टेटमेंट से पल्ला झाड़ा और तीनों को जो है सस्पेंड किया, मगर ये काफी नहीं है और संपूर्ण देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री की अभद्रता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उस पे देश को एक साथ मजबूती से रहना चाहिए। अनुपम जी, लेकिन ऐसे में ही अगर कांग्रेस अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं कि मोदी जी तो सिर्फ एक तरह से ऐसे बयान देते हैं जहां से मतलब नहीं है, जिन चीजों से जुड़ाव नहीं है, वहां पर भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये उनकी आदत है, बहुत सारी ऐसी चीजें कही। लेकिन इस मामले में आपको लगता है कि पीएम मोदी ने जो कहा, या देश अगर एकजुट हुआ इस मामले में लेकर, और वो भी तब जब कहीं विदेश नीति में कोई खतरा नहीं, कहीं रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या ऐसे में ये गलत है? देखिए, विदेश नीति का फर्क जो है हमारी तरफ से नहीं है, मगर भारत के जो लोग हैं वो अपने प्रधानमंत्री के अपमान को शायद सहना ना पसंद करें। और मालदीव के प्रति आने वाले सालों में, मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री की स्नॉर्कल करते हुए एक फोटो आई तो कल से लोग मालदीव जाना बंद कर देंगे। अगर आप देखें तो 15-20 जो पोर्टल हैं जो कि हवाई यात्रा और होटल बुक करते हैं टूरिज्म के, उनमें से कुल एक ईज माई ट्रिप ने अब तक जो है कहा है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं होटल बुकिंग और फ्लाइट्स। इनका अंतरराष्ट्रीय मालदीव के पिछले साल जो 22 दिसंबर तक मालदीव के सरकार ने किया है, और उसके मुताबिक 4%, मतलब तकरीबन 40-45 हजार लोग जो है मालदीव के वो ईज माई ट्रिप के थ्रू गए हैं। इनका बहुत कम योगदान। ठीक है, सीबी यादव जी, तो अगर लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं, जिस तरह के कर्नल अनुपम जेटली जी ने भी कहा, आप अभी डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, विदेश नीति की बात कर रहे, रिश्तों की बात कर रहे थे, चलिए ये सोचना भी सही है कि चलिए अगर इसमें कोई फर्क पड़ता तो हमें चिंता हमारे लिए हो सकती, लेकिन उनका कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी है वो उनकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन फोबिया क्रिएट कर रहे हैं पीएम मोदी, और अगर देश के लोगों से किसी ने कहा तो नहीं कि ऐसा करो, वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी हुई है, तो ऐसे में तो गलत नहीं है। क्यों अध्यक्ष ने ऐसा कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, या फिर वो कुछ और कहना चाह रहे थे, कुछ और मतलब निकाला जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो देश की भावनाएं देश के प्रधानमंत्री के अपमान के प्रति अगर जुड़ती है तो ये जनरली दुनिया के अंदर रहता है, इसमें कोई गलत नहीं है और ये देश के नागरिकों का भावनात्मक होता है। लेकिन भावनात्मक ज्वार अगर बहुत तीव्र होता है तो इसके 2 देशों पर प्रभाव है वो किस तरह से पड़ेंगे, ये भी डिप्लोमेसी में एक अलग बात रहती है। लेकिन मैं जो विशेष बात पर विशेषकर ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि, और ये बात सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज हमें एक बयान जो दिया गया उसको तोड़ मरोड़ कर परोसा गया, लेकिन क्या ये चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि मालदीव जो है वो भारत से एक बेहतर संबंध था, वो चाइना वहां पे एक अड्डा बना रहा है, चाइना अपना वहां पे सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है और उस पर भारत का खतरा है। मालदीव जो है वो मालदीव जो भारत के बिना कुछ नहीं करता था वो आज पूरी तरह से चाइना की तरफ झुका हुआ नंबर 1। यही तो स्पष्ट किया अनुपम जेटली जी ने। दुनिया में भी अगर आप देखोगे हमारा जो इजराइल फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे हैं उनपे हमारे देश की जो नीति है उस पर चर्चा हो कि नहीं हो, ये हमारा मीडिया और जनमानस में चर्चा होनी चाहिए। हमारा यूक्रेन और रशिया का जो इश्यू रहा उसके भीतर विदेश नीति के मुद्दों पे चर्चा हो या नहीं हो। प्रॉब्लम क्या हो गई कि आज सवाल उठाते हैं, आज
इजराइल और फिलिस्तीन के मामले पे वहां राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ वहां के नागरिक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत में पता नहीं ऐसा माहौल क्यों बना दिया कि सरकार के नीतिगत मामलों पे अगर कोई सवाल उठा दिया तो वो कोई देश का विरोध हो गया, क्योंकि नीतिगत मामलों में साथ लीजिए और नीतिगत मामलों की अगर आलोचना लेकिन नहीं विरोध होगी, तो सिर्फ ठीक कांग्रेस नहीं कर रही है ना। अगर जनता करे, सड़कों पर उतर जाए, बड़ा आंदोलन कर दे, तब तो सवाल उठेगा। विपक्ष का धर्म बनता है, विपक्ष का धर्म विरोध करना है, लेकिन हर बात पे विरोध करना। नहीं, ये विरोध हर बात पे कहां विरोध है? विदेश नीति के मामलों में सवाल पूछना विपक्ष का एक धर्म ठीक है, बनता है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का धर्म है, इसलिए और विपक्ष की भूमिका सिर्फ कांग्रेस निभा रही है। दबा रखा नहीं दबा रखा, इसका संसद में जवाब ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि केंद्र में विपक्ष विपक्ष की भूमिका मजबूती से सिर्फ कांग्रेस ही निभा रही है। इस पर एक कमेंट चाहेंगे लक्ष्मीकांत जी? देखिए, दोनों बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि विदेशों से हमारे कैसे रिश्ते होने चाहिए, उसके ऊपर टिप्पणी होनी चाहिए। देखिए, भारत सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है किसी देश को लेकर, अगर उस पॉलिसी में कोई खामी है और उससे देश को नुकसान होता है, निश्चित रूप से विपक्ष को अधिकार है कि उसके ऊपर टिप्पणी करे। लेकिन यह मुद्दा केवल एक देश ने किसी भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की, केवल इतना जुड़ा हुआ था। इसके अलावा कोई दूसरा किसी विदेश नीति का कोई मामला नहीं था। देश के विपक्ष की सोच क्या है, यह मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में प्रकट होती है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति, एक संवैधानिक संस्था के प्रति किस तरह की उनकी भावना है। दूसरी, इन्होंने कहा कि गलवान घाटी का भी इन्होंने जिक्र किया और चाइना का जिक्र किया। तो सबसे पहले तो ये जिक्र कर दे कि 1962 में आधा अरुणाचल लेकर चला गया आपकी सरकार में चाइना। गलवान घाटी में सर, अरे 56 इंच है, इसलिए तो आधा खो यहाँ पे, वरना तो 1962 में आपका आधा अरुणाचल ले गए महाराज, आधा अरुणाचल ले गया आपका, आधा अरुणाचल ले गया, आधा अरुणाचल ले गया आपका, आधा अरुणाचल ले गया। अरे आपको 1962 कांग्रेस पार्टी की सरकार मामले हैं। आज हम सवाल नहीं पूछे आपसे, इस देश के 2000 किलोमीटर पर चाइना कब्जा जमा रखा है। अगर इतिहास में लक्ष्मीकांत जी अगर ठीक है, अगर इतिहास में जाएंगे बहुत कुछ ऐसे निकल कर आएगा। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आपकी नीयत पर सवाल उठाता हूं, आज की बात क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि चाइना 2000 किलोमीटर आपको जवाब देना चाहिए कि नहीं कर रखा। भारत का सेनाध्यक्ष कि 1 इंच पर कब्जा नहीं है, कांग्रेस को उस पर विश्वास नहीं। अगर यही सवाल, यही बात भारत का सेनाध्यक्ष कहता है, भारत का सेनाध्यक्ष कहता है कि 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं है, कांग्रेस को उस पर विश्वास नहीं। अगर चाइना का सेनाध्यक्ष कहता है तो कांग्रेस को उस पर विश्वास है। चुपके चुपके मीटिंग करते हो ना, चुपके चुपके मीटिंग करते हो ना चाइना के साथ, चाइना के गुप्तचरों का काम करते हो, देश में पता था देश में जो ताकत बढ़ रही है। चलिए ठीक है, लेकिन सीबी यादव जी चिंता करना लाजमी है, विपक्ष का धर्म निभाइए, भूमिका भी अहम अदा करिए, लेकिन देश की जनता की भावनाओं का भी तो ध्यान में रखना है। अगर लक्षद्वीप जो अपने देश में है, हम टूरिज्म की बात करते हैं, हम दूसरे देश के टूरिज्म को क्यों बढ़ावा दें? अपने देश में बढ़ावा क्यों ना दें? हम क्यों ना बढ़ावा दें? इसे बहुत इन टिप्पणियों को भी बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए कि हमारे पर्यटन में जो अगर खामियां है, अच्छी होटल्स, केवल अच्छे द्वीप होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां होना चाहिए। इस तरह से अगर हम सकारात्मक रूप से ले तो केवल लक्षद्वीप ही नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं। लेकिन लोगों को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई हमारे देश में कितनी बेहतर चीज है, जगह है, आप आइए। और जब टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे तो उसे और डेवलप किया जाएगा, उसको और विकास किया जाएगा। वापस चलिए, आपका रुख करेंगे कर्नल अनुपम जेटली जी। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी से भी आगे एक मिनट लक्षद्वीप के समर्थन में खड़े नहीं हुए, आप मालदीव के समर्थन में खड़े हो गए। क्यों? लक्ष्मीकांत जी, आपका ऐसा, आप देश के साथ नहीं खड़े होते, देश के खिलाफ जाके खड़े हो जाते हैं। इस पे जवाब लेंगे। अनुपम जेटली जी का रुख कर लेते हैं। अनुपम जेटली जी, सीबी यादव जी एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि हमें विदेश नीति पर, दोनों देशों के रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए। क्यों चाइना वहां पर आता जा रहा है? हालांकि आपने स्पष्ट किया कि पहले की सरकार, उसके बाद सरकार बदली, तो किस तरह से किसकी ओर झुकाव ज्यादा था और क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें क्या कोई भूमिका भारत की है? वहां मालदीव के रिश्ते चाइना से क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसमें कोई रोल भारत का है? देखिए, इसमें भारत का और इसमें हम क्यों सोचे? देखिए, चाइना बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी इकोनॉमी 3.87 मिलियन की है, चाइना की 17 मिलियन की है। तो चाइना जो बाकी छोटे देशों को दे सकता है, वो हम नहीं दे सकते। ये एक लेन देन का मामला है जिसके प्रति सरकारें झुकती हैं और अपने देश को तरक्की करना चाहती हैं। मगर हमें ध्यान रखना है कि भारत जो है वो उनकी स्वामित्व और उनकी प्रभुसत्ता के खिलाफ नहीं है, जबकि चाइना का जो बढ़ाव है, जो लोगों के देशों पर कब्जा करना है, वो चाइना की नीति को उन्हें समझना होगा। हाँ, कुछ तो वजह है कि नेपाल जो हमारा सदियों से दोस्त था, वो चाइना की तरफ झुक गया। श्रीलंका चाइना की तरफ झुक गया। भूटान जो सदियों से हमारा दोस्त रहा, वो भी अब चाइना की तरफ झुक रहा है। तो हो सकता है कि जरूर हमारे
जो सरकार के विभाग हैं विदेश मंत्रालय के, वो इस पर सोच विचार कर रहे होंगे। ये सोचना कि ये क्यों हो रहा है वो सोच विचार नहीं कर रहे, ये समझ से परे है और इस पर बात करना फिजूल है। लेकिन इसी पर एक सवाल, अनुपम जेटली जी, जो बात आपने कही ये भी तो है कि कोई भी देश, किस देश से हमें हमारे रिश्तों को मजबूत रखना है, किसके साथ हमें होना है, वो देश अपने फायदे के हिसाब से ही तो दोस्ती करेगा और दोस्ती मजबूत करेगा, या किसी देश को छोड़ेगा। तो इसमें तो उस देश का फायदा है कि उसे चाइना के साथ ज्यादा मजबूती रखनी है या रिश्ते भारत से ज्यादा मजबूत रखने हैं। बिल्कुल सही, यही इंडिया कर रहा है। हमारा भारत क्या कर रहा है? रूस से और अमेरिका दोनों से संबंध बना के रख रहा है। यूक्रेन की लड़ाई में हमने सस्ता पेट्रोल रूस से लिया है। हम कभी हथियार रूस से लेते हैं, कभी अमेरिका से लेते हैं। हम दोनों शक्तियों का फायदा उठा रहे हैं। तो जिस तरह हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, वैसे ही बाहर देश अपना इंटरेस्ट देखेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, हमें यह जरूर सोचना है कि हमारे जो पड़ोसी और आसपास के मुल्क हैं उनसे हमारा समन्वय अच्छा हो और हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, ताकि हमारी जो विदेश नीति और जो रक्षा नीति है वो सुदृढ़ रह सके। ठीक है, लेकिन अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ रहा है मालदीव में, तो ऐसा तो नहीं कि भारत से रिश्ते उसके खराब हो गए इस इंसिडेंट के बाद? देखिए, अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो सुरक्षा की वजह से, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी जो स्ट्रिंग्स है, जो उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, वो हमारे और नजदीक आते जा रहे हैं। चाइना वहां बेस बनाएगा। चाइना की जो नेवी है वो हमारी नेवी से बहुत स्ट्रांग है। चाइना की जो एयरफोर्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है। हम बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने 80 के दशक में पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानना बंद कर दिया था और हम तैयारी में है कि चाइना का मुकाबला कर सके, जो बहुत जल्द हम कर पाएंगे। मगर तब तक हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारी सुरक्षा को किसी भी तरीके से कोई खतरा ना हो। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक कमेंट आप दोनों से जरूर चाहेंगे। लक्ष्मीकांत जी, देखिए दोनों बातें हैं। चाइना विस्तारवादी रहा है। आपने देखा भारत से उसके लड़ाई हुई 1962 में, भारत का बड़ा हिस्सा वो लेकर चला गया। उसके बाद भी भारत को नुकसान पहुंचाता रहा। आज जब भारत ताकतवर हो रहा है तो सीधी लड़ाई भारत से नहीं लड़ सकता। गलवान घाटी में उसने देखा कि किस तरह भारत के सैनिकों ने उसके 3 गुना सैनिकों को मार दिया। आज भारत की जो सामरिक शक्ति उससे चाइना नहीं लड़ सकता, इसलिए वो आसपास के देशों को भारत के विरोध में भड़काता है। अब उसमें देश के लोगों का धर्म क्या बनता है? जो देश में पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका धर्म बनता है कि जब बात भारत की हो या भारत की संस्थाओं की हो तो एक स्वर में बोले। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है कि यहाँ जो विपक्ष है, वो जो विपक्ष है वो केवल और केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। उसका देश से कोई मतलब ही नहीं है। सीबी यादव जी, वक्त खत्म हो रहा है। सीबी यादव जी, अब सरकारें बदल जाती है लेकिन विदेश नीति की निरंतरता रहे, ये हमेशा ही देशों की एक परंपरा रही है। भारत में भी सरकारें बदल जाए लेकिन विदेश नीति में कोई खास बदलाव नहीं आता है। हम अगर पड़ोस में सुरक्षित नहीं होंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। ये हमारी चिंता का आज विषय होना चाहिए। आज विपक्ष को इस बात पर चिंता है कि हम हमारे पड़ोसी देशों में ज्यादातर जो देश के अच्छे संबंध थे पिछले 9 सालों में वो संबंध नेगेटिव रूप से गए हैं और हम और ज्यादा खतरे के प्रति आशंकित हुए। ये हमारी एक चिंता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस तरह से हमारी एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, आज भारत उससे शिफ्ट हो रहा है। यह भी एक चिंता, क्योंकि उसका अपना एक स्वतंत्र वजूद था, उसकी एक आवाज थी। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अभी इजराइल के मुद्दे पर जिस तरह से वो मौन रहा है, भारत की आवाज को दुनिया सुन रही है। ये तो आपका चरित्र नहीं है कि बीच में जो आप बीच में बोले ना, आप जो बीच में बोले ना, इसी की समस्या आपको। एक और कमेंट जरा जरूर चाहेंगे आपसे। आपने कहा कि 9 साल में जो चीजें हुई उससे रिश्ते खराब हो रहे, लेकिन क्या इन 9 सालों में आप मानते हैं पहले से भारत ज्यादा मजबूत हुआ है? नहीं, किस तरह से आप भारत चाइना का आप व्यापार देखिएगा, मजबूती का होता है। हमने चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप व्यापारिक असंतुलन देखेंगे तो भारत और चाइना के बीच में जो असंतुलन देखेंगे, 90% जो एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वक्त हो चुका है, 90% इंपोर्ट हो रहा है, 10% बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, दोनों तरफ की बातें, अगर विवाद ये हुआ पूरा देश एक तरफ था जब लक्षद्वीप की बात हुई, और वो इसलिए कि उसे प्रमोट किया जाए, जब अपने देश में ही ऐसी जगह है तो हम क्यों विदेश या दूसरी जगह पर जाए, अपने देश में ही क्यों ना जाए और उसे बढ़ावा दे और टूरिज्म को बढ़ाए। लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से इस तरह का बयान आता है तो उनका पक्ष ये है कि वो ये कहते हैं कि हमारी विदेश नीति का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम दूसरे देशों से ही कटुता लेंगे और हमारी दोस्ती खत्म होगी तो हम खतरे में हैं। ये चिंता यहाँ पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्त की और इसीलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन
पूरा देश जिस तरफ है, जिसके साथ है, इसीलिए ये विवाद इतना बढ़ा, इसीलिए मालदीव को अपने मंत्रियों पर एक्शन लेना पड़ा, इसलिए लोगों ने अपने ट्रिप कैंसिल किए मालदीव के, और लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। लोग वहां पर डेस्टिनेशन चुन रहे हैं कि वहां पर हम जाए घूमने, जो हमारे देश में ऐसी जगह क्यों नहीं। तो क्यों ना, जब ऐसी बातें और ऐसे मुद्दे बने तो पार्टियों को छोड़ के, राजनीति को छोड़कर एकजुटता नजर आए, ये उम्मीद जरूर देश करता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं, फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं।